हाँ जी, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। तो आपका जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका ये चैप्टर 3 का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मेथड देखा था, सॉल्विंग बाय कोफिशिएंट्स एंड ग्राफिकल मेथड, एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, सारा डिटेल सोल्यूशन है वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट कुछ और मेथड देखते हैं जो पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन क्या थी आपके पास? समथिंग a1x प्लस a2y प्लस, या इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन a2x, या इस चीज को आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू c1। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, ए बी सी आर रियल कोफिशिएंट, रियल कांस्टेंट, x और y वेरिएबल है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड्स क्या होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? पहला मेथड होगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन वेरिएबल इनटू अदर इक्वेशन। तो जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम? फाइंड x और y, जो भी आपका इजीली फाइंड हो जाए। इजीली फाइंड होने का मतलब आपको वो x और y पिक करना है जिसका कोफिशिएंट डिवाइड करने पे बहुत हैवी क्वांटिटी ना हो। जैसे यहां मान लो 2024 है और यहां पे 1 है, तो हम y को पिक करेंगे कंपेयर टू x। तो फाइंड x और y फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और 2, किसी भी एक इक्वेशन में से फाइंड करेंगे। एंड स्टेप 2, पुट द वैल्यू ऑफ x और y इन इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन 1 में से पिक करा है तो 2 और इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से फाइंड करा है तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, और इक्वेशन 2 से फाइंड करा है तो इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो एक ही वेरिएबल में आएगी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 3, सॉल्व द गिवन इक्वेशन इन स्टेप 2। वहां से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। एंड ऑब्टेन द वैल्यू x और y एंड पुट दिस इक्वेशन। एंड स्टेप 4 में क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर x आया तो इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और y आ गया तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो यहां से पेयर आएगा दैट इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर एडजस्ट करेगा, अदरवाइज ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ नो सॉल्यूशन के केस में। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट कर देखते हैं इसको। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, तो मैं डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2y। ये मैंने क्यों यूज करा? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पुट x इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट इज अ 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहां से ये आपके पास आ गया 29y विद माइनस साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 19। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी, माइनस 19, ये इस साइड जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 19/29। ठीक है, इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। अब देखो सेकंड इक्वेशन में पुट करना इजी होगा क्योंकि कोफिशिएंट कंपेयर है। तो दिस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इंप्लाइज x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है आपके पास 19/29।
29, तो इट इज 3 माइनस 38/29। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे सिंप्लीफाई करके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है, पहले हमें पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न पे आएगा। क्या दे रहा है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago he was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Represent this situation algebraically and solve this by method of substitution. तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अज्यूम कर लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is x and the present date of daughter is y. अब जो सिचुएशन गिवन है उसको यहां पे लिख देते हैं। क्या सिचुएशन गिवन है? 7 years ago, तो 7 years ago एज क्या हो जाएंगी? x माइनस 7 एंड डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 7। I was 7 टाइम, यानी कि इसका मैं 7 टाइम करूंगा, y माइनस उसकी डॉटर की जो एज है उसका 7 टाइम करूंगा, तो ये एज आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो इट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। क्लियर? तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। क्या सिचुएशन दी हुई है? I shall be 3 times old as you, तो 3 times of this is equal to ये दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, विच इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो आप किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3y, ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट x इन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, जस्ट कैलकुलेशन, 6 प्लस 3y, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट 12। Then put this value in equation 2। मैं इक्वेशन 2 में क्यों पुट कर रहा हूं? इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 7 है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 3 है, तो कैलकुलेशन लेस होगी। ये क्या आ जाएगा आपके पास? x माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू 6, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 6 प्लस 36 विच इज 42। तो इंप्लाइज सोल्यूशन जो आ जाएगा
वो क्या आ जाएगा 42 कॉमा y की वैल्यू हमारे पास 12। आप पुट करके देख सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जस्ट वेरीफाई करने के लिए पुट दिस वैल्यू एंड यू कैन वेरीफाई द सॉल्यूशन। क्लियर। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, तो बेसिकली ये अजम्पशन ही इंपॉर्टेंट है। हमें अज्यूम क्या करना है, जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना है, हर पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है और हर इरेजर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल is x and let the cost of each razor is y। ये अज्यूम कर लिया। अब सिचुएशन दो जो दी हुई है वो देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, यानी कि 2x, 2 पेंसिल लेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 2x, और 3 इरेजर लेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 3y, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9। तो इक्वेशन 1। और 4 पेंसिल्स पिक कर रहे हैं तो 4x कॉस्ट आ जाएगी, और 6 रेजर पिक कर रहे हैं तो 6y कॉस्ट आ जाएगी, इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 आ गई। पेयर ऑफ इक्वेशन मिल गया, सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू यहां से या यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे, या y की वैल्यू कैलकुलेट, मैं y की कैलकुलेट करूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कैलकुलेशन यहां से इजी हो जाएगी या यहां से इजी हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं तो फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। तो मैं यहां से फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन 1, वो क्या आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, तो इंप्लाइज y इक्वल टू 3 माइनस 2/3x आ जाएगा। पुट y इन इक्वेशन 2। 1 से फाइंड किया तो 2 में पुट करना है, 2 से फाइंड करेंगे तो 1 में पुट करना है। y को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इट इज अ 4x प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2/3x is equal to 18, implies it is a 4x plus 18 minus ये आपके पास आ जाएगा 4x is equal to 18। अब 18 से 18 कैंसिल आउट और 4x से 4x कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि x यहां पे कुछ भी पिक कर सकते हैं आप, x यहां पे कुछ भी पिक कर सकते हैं। x इज आर्बिट्री, क्योंकि ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा हर x के लिए। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कोई भी x पिक कर लो और उसके रिस्पेक्ट में y ही आ जाएगा। तो सॉल्यूशंस आर, x हमारा आर्बिट्री है और x के रिस्पेक्ट में y क्या है आपके पास 3 माइनस 2/3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप पुट करके देख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्यों करेगा, मैं चेक करता हूं कि इसके पास कितने सोल्यूशन है। तो अगर मैं a1/a2 कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 2/4 कोफिशिएंट विच इज 1/2। b1/b2 कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 3/6 विच इज 1/2। एंड c1/c2 कैलकुलेट करता हूं तो विच इज 9/18 दैट इज 1/2। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, लाइंस से दिस इज L1 लाइन और ये L2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। L1 एंड L2 या L1 इज पैरेलल टू L2 एंड कोइंसाइडेड, और लाइन पैरेलल एंड कोइंसाइडेड है तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, वही यहां पे मिल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। रेल्स का मतलब जो रेल की पटरी जिससे जनरेट होती है, दैट आयरन से जो जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड रेल। इसीलिए जो उस लाइन को बोलते हैं रेलवे लाइन बोलते हैं उसको, और रेलवे लाइन बोलते हैं। और वो कभी भी देखिए
आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा पैरेलल चलती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो रेल के व्हील्स क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। तो कभी भी जो किसी एक रेलवे लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वही यहां आपको देखना होगा, विल रेल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू -4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दूसरी रेल की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। तो से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2y। पुट दिस x इन इक्वेशन 2, तो x को इसमें पुट करेंगे तो 2 टाइम 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4y माइनस 12, सॉरी प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इक्वल टू 0, विच इज नेवर पॉसिबल। इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। विल रेल लाइंस क्रॉस ईच अदर, यहां आंसर क्या आ जाएगा, नो। उसको आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। a1 बाई a2 की बात करेंगे तो a1 बाई a2 इज 1/2 कोएफिशिएंट। b1 बाई b2 की बात करेंगे तो 2/4, तो यानी कि 1/2। और c1 बाई c2 की बात करेंगे तो इट इज -4 बाई -12, तो -4 बाई -12 विच इज 1/3। तो यहां क्या आ रहा है आपके पास, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर पैरेलल बट नॉट कोइंसाइडेड, इंप्लाइज नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन का मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करे, यानी कि वो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर। नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। अब क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, दूसरे में पुट कर दी। एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो अगर मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट a1 इज नॉन जीरो एंड a2 इज नॉन जीरो, क्योंकि a1 और a2 अगर दोनों जीरो हो गए तो x की टर्म ही नहीं आएगी, सिर्फ y में इक्वेशन होगी, सीधी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 को, जो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद a2 बाई a1। ठीक है, एंड माइनस इक्वेशन 2 a1 बाई a2। तो इससे क्या होगा, जब मैं इस इक्वेशन को a2 बाई a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a2x प्लस a2b1 बाई a1y प्लस a2c1 बाई a1 इक्वल टू 0। क्लियर। और जब मैं सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन से तो वो आ जाएगा मेरे पास, नहीं सब्ट्रैक्ट सेकंड, डायरेक्टली सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वेशन मेरे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा जब इसमें से इसको, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा x वाली टर्म, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, a2b1 बाई a1 माइनस b2 इंटू y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ये इस साइड माइनस, ये इस साइड माइनस, तो माइनस साइन के साथ a2c1 बाई a1 माइनस c2 ये लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो ये प्लस रख लीजिए और ये हटा दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू क्या चलेगा, 0। यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये a2b1
माइनस A1B2 इंटू वाई आ गया। और यहां से मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा अब आपको, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या आ गया आपके पास, A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू, ये इस साइड जाके माइनस आएगा तो इसको मैं लिखूंगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन में क्या है मेरे पास, A2B1 माइनस A1B2। ये y की वैल्यू आ गई। और इस y को अगर मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो आपके पास जो x आ जाएगा वो देखिए क्या आएगा, दैट इज माइनस साइन के साथ A1C2 माइनस A2C1 बाई A2B1 माइनस A1B2। या आप इसको ऐसे कर लीजिए कि माइनस साइन के साथ ये क्वांटिटी आपके पास क्या रहेगी, A1B2 माइनस A2B1। ये क्यों लिखा मैं अभी उस पर आ रहा हूं, आराम से समझना। और जो x आएगा जब मैं इस y की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, तो x आप कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपके पास आएगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये आ जाएगा। और ये x और y की वैल्यू आपका सोल्यूशन होगा, तो इज अ सोल्यूशन। अब इसको याद कैसे रखना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो ये कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी हमें। अगर उसने 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको प्रॉपर एलिमिनेशन करके सॉल्व करना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे उस पर आता हूं। इक्वेशंस क्या दी हुई हैं देखो, A1x B1y C1 इक्वल टू 0। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड 0, ध्यान रखना। A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां से x बनाइए अपॉन में समथिंग, यहां से माइनस y बनाइए अपॉन में समथिंग, और यहां से 1 अपॉन में समथिंग। x है तो x वाले को हाइड कर लीजिए। क्या बन गया, बाकी जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा B1C2 माइनस C1B2। y के कोफिशिएंट को हाइड कर लीजिए और सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां ध्यान रखना माइनस y लेके चल रहा हूं, तो ये आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1। और ये कांस्टेंट टर्म ये हटा दीजिए, बाकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो A1B2 माइनस A2B1 आ जाएगा। पहली और थर्ड इक्वलिटी को कंपेयर कर लीजिए, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। आप कंपेयर कर सकते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट करा था, x और y यही आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप x और y यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रैमर रूल, दिस इज कॉल्ड क्रैमर रूल। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बाय नेम अगर पूछता है तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है। जैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूं मैं, तो आपको क्या दिया हुआ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9/7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3। ईच ऑफ देम मैनेज द सेव 200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो बेसिकली जो इनकम होती है प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी जो सेविंग है वो बेसिकली क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग आ जाएगी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका ई प्लस जो सेविंग है, जो आपका को खर्चा हो गया है प्लस सेविंग है, वो इक्वल टू इनकम। जितना पैसा आ रहा है उसी में से मैनेज करना है हमें।
मान लेते हैं जो इनकम है पर्सन्स की वो है एक्स, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो है आपका वाई। तो जो इनकम का रेशियो होगा वो 9x वर्सेस 7x हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो हो जाएगा दैट इज 4y वर्सेस 3 क्या हो जाएगा y। तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, इनकम 9x है और कॉस्ट कितनी है 4y है, तो इनकम में से कॉस्ट रिमूव कर देंगे तो क्या बचाएगी सेविंग, और सेविंग कितना हो रहा है 2000 रुपीज। सेकेंड पर्सन के लिए इनकम कितनी है 7x और कॉस्ट कितनी है 3y और सेविंग कितनी है 2000, तो ये सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इस पे हमें या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन इजी हो। तो क्या करना है, अब इक्वेशन 1 को आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 4 इंटू इक्वेशन 2, सॉरी प्लस, वेट, ओके माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 इंटू दिस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27x माइनस 4 इंटू दिस 28x, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको 3 से यानी कि 6000 माइनस 8000, और ये क्या आ जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 2000, तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया 2000, ठीक है। इसी टाइप से y आपके पास क्या आएगा, इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे यहां पुट करते हैं तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, तो माइनस 3y इज इक्वल टू ये 14000 माइनस 2000, तो ये आ जाएगा आपके पास 12000 विद माइनस साइन, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000। तो अगर फर्स्ट पर्सन की इनकम देखेंगे वो क्या होगी 9x, फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x यानी कि 18000, तो सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन की इनकम i इक्वल टू क्या हो जाएगी 9x है तो यानी कि 18000, ठीक है। सेकेंड पर्सन की अगर बात करेंगे इनकम वो कितनी हो जाएगी 14000। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं फर्स्ट पर्सन का वो कितना हो जाएगा 4y का मतलब 8000, सॉरी 4y 16000, वेरीफाई कर रहे हैं। और सेकेंड पर्सन का जो कॉस्ट आ जाएगा, इसको I1 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो, इसको E1 नाम दे दो, इसको E2 नाम दे दो, वो कितना है 3y यानी कि 12000। आप इनका डिफरेंस देखेंगे 2000, इनका डिफरेंस देंगे 2000, इनकम माइनस कॉस्ट इक्वल टू सेविंग, वो क्या दी हुई है 2000, वेरीफाई हो गया, क्लियर। अगर इसको डायरेक्टली करना होता तो हम क्या करते x अपॉन 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 यानी कि 18000 माइनस 7 इंटू दिस 2000, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको वन साइड लेके आना है, तो ये माइनस साइन लिखेंगे देन जीरो लिखेंगे, ये माइनस साइन लिखेंगे देन जीरो लिखेंगे। अब आपको करना है दिस इंटू दिस, तो ये आएगा आपका माइनस 18000 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14000, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 14000, ठीक है। और माइनस y अपॉन क्या करेंगे y का कोफिशिएंट, सॉरी वेट सॉरी x अपॉन जो करना है तो इसको हाइड करेंगे दिस इंटू दिस, तो ये आपके पास 8000 माइनस दिस इंटू दिस वो 6000 आएगा, तो माइनस 6000
माइनस वाई, वाई के कोफिशिएंट हाइड करेंगे इस कोफिशिएंट को, तो इट इज 18,000 विद माइनस साइन, ये ध्यान रखना। देन ये 14,000 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हटाएंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, इट इज 27 विद माइनस साइन, तो माइनस 27, और ये 28 विद प्लस साइन, तो यहां से x अपॉन क्या आ जाएगा 2000 माइनस, ये आपके पास माइनस 4000, तो y अपॉन क्या आ जाएगा 4000, और ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1, तो यहां से फर्स्ट और थर्ड इक्वलिटी को यूज करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा डायरेक्टली 2000, और सेकेंड और थर्ड इक्वलिटी को कंपेयर करेंगे इक्वलिटी को, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000, यही आपका आ रहा था x और y। तो ये है डायरेक्ट मेथड अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं या सिंगल लाइन आंसर देने हैं जिसमें रीजनिंग नहीं देना होता। अगर रीजनिंग देना है तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो करेंगे क्या, x को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो x को एलिमिनेट क्या करेंगे 4 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा पहला टर्म कैंसिल आउट, 4 इंटू दिस तो 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 4 इंटू दिस यानी कि 16 माइनस वेट हाँ 2 इंटू दिस 14, ये 12y माइनस 12y 0 इक्वल टू क्या आ गया 2, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, a1 बाई a2 लिखते हैं, a1 बाई a2 इज 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2, b1 बाई b2 लिखते हैं दैट इज 3 बाई 6 विच इज 1 बाई 2, c1 बाई c2 लिखते हैं इट इज 8 बाई 7, तो यहां से क्या आ गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 सॉरी इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब these lines are parallel but not coincided, और पैरेलल है नॉन कॉन्साइडेड है तो नेवर इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन। तो ये किसकी कंडीशन है, इट इज नो सॉल्यूशन, यहां से वेरीफाई भी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing is 6 digit is 66। एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, उस डिजिट को 2 डिजिट नंबर को और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके जब एड ऑन करते हैं तो 66 मिल रहा है। इफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो नंबर है, लेट गिवन नंबर इज x डॉट एक्स वाई, इसका जो टेंस प्लेस है वो x है और वंस प्लेस है जो y है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिख सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं 35, तो ये बेसिकली क्या है 3 इंटू 10 प्लस 5, यही तो लिखते हैं, ये लिख लिया। अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास y डॉट एक्स, तो उसको क्या लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम उसने क्या कहा 66 है, तो 10 ऑफ x प्लस वाई प्लस 10 ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू 66 है, यानी कि यहां से 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इक्वेशन 1 दे दी। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द डिजिट नंबर आर डिफर बाय 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू उसने 2 दे दिया, इक्वेशन 2। तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन आगे सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो y गेट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2x
इज इक्वल टू 8, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 4 आ गया। और पुट x इन इक्वेशन 1, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इंप्लाइज y इक्वल टू मेरा 2 आ गया। तो इंप्लाइज जो मेरा नंबर है वो क्या हो गया, x क्या है मेरे पास इज 6 और y क्या है 2। अब देखिए इसको डिजिट को रिवर्स करेंगे, 62 सॉरी x इज 4 नॉट 42, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 24, इन दोनों को सम अप करेंगे 66, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड डिजिट का डिफरेंस लेंगे वो 2 आ जाएगा। क्लियर? तो आपका जो नंबर होगा इट इज द 42 नंबर। क्लियर है? तो इस टाइप की आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है जिसको आपको पहले इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, देन उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइदर सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड या सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड, या हम डायरेक्टली कोफिशिएंट को देख के बता सकते हैं कि इट इज अ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी या ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो डिस्कशन है अबाउट द चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स का पेपर आता है, बहुत बेसिक पेपर होता है जहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है और 100% गारंटी है कि सही होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की एक्सरसाइज कवर अप करेंगे, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और उन सारे स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको इसके 10th क्लास के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन दिस चैनल, और हम इसमें आगे जाके सारे समरी लेक्चर्स देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट शुड बी 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, थैंक यू।